14 साल 486 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च, 7 बार बढ़ी डेडलाइन, लेकिन खेतों तक आज भी पानी नहीं पहुंचा। सीधी के गुलाब सागर सिंचाई परियोजना किसानों के लिए राहत से ज्यादा सवाल बन गई है। कागजों में नहरें तैयार हैं, लेकिन जमीन पर किसान अब भी बारिश के भरोसे खेती करने को मजबूर है। आखिर इस देरी का जिम्मेदार कौन है? करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी परियोजना अधूरी क्यों है? रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पानी हो तो खेत सोना उगलते हैं, लेकिन सीधी के बहरी इलाके में करोड़ों रुपए बह गए, लेकिन पानी नहीं बहा। 14 साल पहले किसानों को भरोसा दिया गया था कि नहर आएगी, खेत लहलाएंगे और बारिश की मजबूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी किसान बादलों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 486 करोड़ रुपए की परियोजना कागजों में तो बह रही है, लेकिन खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। 7 बार डेडलाइन बढ़ी, करोड़ों का खर्च बढ़ा, लेकिन नहर का सफर आज भी अधूरा है। सीधी जिले के बहरी क्षेत्र में किसानों की सिंचाई की सबसे बड़ी उम्मीद बनी गुलाब सागर सिंचाई परियोजना आज सवालों के घेरे में है। साल 2012 और 13 में इस परियोजना की शुरुआत इस वादे के साथ की गई थी कि करीब 80 गांव के 7500 हेक्टेयर कृषि भूमि तक नहर का पानी पहुंचेगा और किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन 14 साल बाद भी तस्वीर नहीं बदली। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन खेत अब भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। परियोजना के तहत करीब 67 किलोमीटर मुख्य नहर और 110 से अधिक माइनर नहरों का निर्माण होना था। सिर्फ बहरी क्षेत्र में लगभग 25 किलोमीटर नहर निर्माण पर 84 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया जा चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग कहानी कहती है। कहीं नहर अधूरी है, कहीं निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल है। इतना जगह कई एक जगह खोदे हैं, एक करे यहाँ बनाए नहीं है। और यह मेन मुद्दा एक का है कि जो यह माइनर नहरें है बनावे के है, तेका नया नहीं करी पुरान वाले बंधन के जो नहरी आवत रही वही डाइवर्ट करके वही जोड़ जाड़ के हेराई गए सब, केहू कोनो पता ही नहीं। और खत्म कर दी पूरे नहर इहू को कह दी पानी आवे कोनो संभव ही नहीं। मतलब गुणवत्ता ही कम है, कोनो वही नहीं, तब क्या बताइएगा। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के कुछ हिस्से साल 2018 में ही विभाग को सौंप दिए गए थे, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, नहर किनारे बनने वाली सर्विस रोड भी कई जगह अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही तक प्रभावित हो रही है। अब पानी नहीं आवा तो कहाँ से होता है, सब ऐसा पड़ा है ठंड में। तब तो खेती बहुत प्रभावित होती है। अब का जब हमसे कौन आशा लाभ है नहीं मिले लगता, खेती जब नहीं होती। ये कब से बन रही है नहर? आज हो रहा है 10 साल, अभी तक नहीं बन पाई। अब नहीं बन पाई। परियोजना का दूसरा चरण साल 2023 तक पूरा होना था, लेकिन निर्माण एजेंसी तय समय पर काम पूरा नहीं कर सकी। विभाग ने कंपनी को 1-2 नहीं बल्कि 7 बार समय सीमा बढ़ा कर दी। 3 साल हो गए सर, आपने जिला का निरीक्षण नहीं किया। नहीं करेंगे सर, अरबों का प्रोजेक्ट है, आज तक नहर में पानी नहीं पहुंचा सर, क्या कहेंगे सर? आप उनसे पहले पूछे जिन लोगों ने उद्घाटन किया था। एक आप हमको रोक नहीं सकते, आप धक्का नहीं देना, आप मुझे भी नहीं रोक। अब इस मामले ने राजनीति रंग भी पकड़ लिया है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है, ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। वही नहर मेरे गांव में भी आ रही है और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे WRD मिनिस्टर को भी लिखा है। और निश्चित तौर से सीधी में किसानों के हित में जरूरी है कि नहर का पानी पहुंचे। 7 बार एक्सटेंशन पाने के बाद इन सब विषयों के लिए मैंने प्रदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है कि इनका जांच करके और इसमें कार्य पूर्ण कराया जाए, और जिनकी वजह से काम लेट हो रहा उनको निश्चित तौर से उस संज्ञान में लिया जाए। वहीं जिला प्रशासन भी मान रहा है कि परियोजना में कई स्थानों पर तकनीकी खामियां और निर्माण संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का कहना है कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए शासन को उच्च स्तरीय जांच का प्रस्ताव भेजा गया है। परियोजना के बारे में हमने गवर्नमेंट को भी प्रस्ताव भेजा है
इस मामले में जो है हाई लेवल उनकी पूरी जांच हो जाए, ताकि बड़े जो टेक्निकल मामले हैं वो भी उसको देख लें। स्थानीय स्तर पर जो है कई जगहों पर नहरों में टूट फूट और बाकी उसमें आवश्यकता है, तो अभी तो पानी अंतिम समय तक नहीं पहुंच रहा है। इस मामले हमने ऊपर प्रस्ताव भेजा। सर 2023 तक परियोजना को हैंड ओवर करना था कि 13 साल में परियोजना 1 अरब 80 करोड़ खर्च होने के बाद गंतव्य स्थान तक पानी नहीं पहुंचा। इस मामले में जो है नहीं, अभी इस मामले में इंक्वायरी की आवश्यकता है कि जिम्मेदार कौन इसमें है, ऑब्वियसली विभाग के लोगों को देखना ही होगा। उधर जब जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से इस बहुचर्चित परियोजना और प्रस्तावित जांच को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। मंत्री के इस चुप्पी को लेकर विपक्ष सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक बूंद पानी कहीं कहीं तो 150 फीट नीचे 100 फीट की नहर बनी है। आप यही शहडोल रोड गोहाई रोड पे चले जाइए पदमार के पास, यहाँ 100 फीट नीचे मतलब बनाने का क्या औचित्य था, ऐसी ड्राइंग डिजाइन बनी है। कुल मिला के यह परियोजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई और किसी को, किसानों को, किसी को, जिले को कोई लाभ नहीं मिला। मेरा तो इसमें मांग है, मैं मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाब सागर सिंचाई परियोजना कभी किसानों की खुशहाली का सपना लेकर शुरू हुई थी, लेकिन 14 साल बाद भी हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई से वंचित है। 486 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च हो चुके हैं, 7 बार समय सीमा बढ़ चुकी है, लेकिन परियोजना अभी भी अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।